हैं निषाद राज मतलब निषाद पार्टी, और जो निषाद पार्टी के साथ में वो गद्दार है, खुलकर बोले हैं वो। अपने देश में अपने प्रदेश में कोई निषाद पार्टी रजिस्टर्ड हुई ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई रजिस्टर्ड पार्टी डंके का ठोट पर जयप्रकाश जी का और निषाद पार्टी कोई नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं है, राजनीतिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, निषाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, किसी समाज का किसी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। उन्हें वो तो कहते हैं निर्बल इंडिया शोषित वंचित पार्टी, वो कहते हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं जो निषाद का नहीं वो निषाद पार्टी का नहीं, वो कहते हैं निषाद राज जो बोलेगा वो निषाद पार्टी का है, नहीं तो गद्दार है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल हो कहे कि हमारी निषाद पार्टी है, दिखाए रजिस्ट्रेशन, अपनी पार्टी का पूरा नाम बताए। हाँ, निषाद पार्टी कहां है, दिखाए। पार्टी हो ही नहीं सकती, इस नाम से कोई पार्टी नहीं है अपने प्रदेश के अंदर। हाँ, इस नाम से नहीं है, और बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है ही नहीं है कहीं। कहां है, दिखाइए रजिस्ट्रेशन, दिखाइए नेट पर, लाइए हमको। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। लेकिन बीजेपी के साथ है वो कौन सी पार्टी है मैं नहीं जानता। बहुत सारी पार्टी। संजय निषाद की कौन सी पार्टी है जयप्रकाश जी नहीं जानते हैं? मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं जानता। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद जी बैठे हैं। 24 जुलाई को निषादों का महाकुंभ का कार्यक्रम है इनका। क्या कार्यक्रम है यही जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कार्यक्रम है 24 जुलाई को निषादों का महाकुंभ करना पड़ रहा है आपको? देखिए, 24 जुलाई को पूरे निषाद समाज के लोगों ने मन बना करके एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपनी मांग को, अपने हक को मांगने के लिए कोई उद्दंडता नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। ये कार्यक्रम किसी दल, किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी, किसी संगठन का नहीं है। एक गांव के आम जनमानस की मांग है। उन लोगों ने इस बात को बार बार मुझे प्रेरित करते रहे, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग आइए, इस कार्यक्रम को आप लोग करिए। संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपनी बात तो कोई भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसके तहत आज 24 जुलाई को उन लोगों ने एक नाम दिया, सबने मिलकर के, कि एक निषाद महाकुंभ का आयोजन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में संवैधानिक तौर तरीके से लाखों की संख्या में उपस्थित होकर के अपने तौर तरीके से संवैधानिक ढंग से हम उसको रखने का काम करेंगे। जयप्रकाश जी, आप बीजेपी के नेता हैं, मांग क्या है ऐसा? क्योंकि आप बीजेपी सत्ता में है, आप पूर्व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, आखिर में मांग क्या, निषादों की मांग क्या है? निषाद ये चाहते हैं, इनकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि मुझे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो मैंने इनको अपनी तरफ से जो बातें हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो मैंने कहा कि अगर कहीं सरकार को अड़चन आ रहा है कि हमको अनुसूचित जाति का हम इनको दर्जा नहीं दे सकते। मैं देखता हूं कि जब से हम लोग पढ़ाई में आए, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत पहले से, जब हम लोगों के जन्म नहीं थे, जब से संवैधानिक व्यवस्था बनी है, तब से विमुक्ति जाति में हम लोगों को रखा गया है। किसी जिले में, गोरखपुर जिले में मल्लाह को रखा गया, तो बस्ती जिले में केवट को रखा गया, तो किसी जिले में बिंद को रखा गया, किसी जिले में किसी, जबकि ये सब एक हैं। बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, ये सारे एक हैं। उसके बावजूद भी इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इनको कहा गया और बताया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यही लोगों की जो मांग है वही मैं कहना चाहता हूँ। लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जिन विभिन्न उपजातियां हैं, इनको एक साथ क्लब करके, अगर मुझे अनुसूचित जाति का जो सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं, जो मुझे मिला हुआ है, ये केवल ये शिक्षा में इसका प्रयोग होता है। शिक्षा के, क्योंकि हमारी शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, माली हालत इस समाज की बहुत ही खराब है। ये कहीं से भी अपने आप को ऊपर नहीं उभर पाया है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको एक व्यवस्था सरकार देती है। तो उस सरकार की व्यवस्था के तहत विमुक्ति जाति का जो मुझे मिला हुआ है, मैं ये चाहता हूं
कि ये प्रभावी रूप से संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार इसको संज्ञान में गंभीरता से लेकर के और इसको हर जिलों में सभी उपजातियों को क्लब करके एक साथ विमुक्ति जाति का सर्टिफिकेट बनवाए और इनके बच्चों को शिक्षा में एक अच्छी व्यवस्था मिले और इनके बच्चे भी पढ़ लिख करके अपने आप को कुछ बता पाए, कुछ कर पाए, अपने जीवन को संवार और सजा पाए, ताकि और दूसरों की श्रेणी में पहुंच पाए। आपके सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी काफी लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के साथ वो भी सत्ता में है, मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। 27 जून को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। देखिए, उनकी बातें वो जाने, समाज उनका वो मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, और समाज के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समाज के हित में उनका काम है कि अहित में है, ये समाज तय करेगा। लगभग मैं जानता हूं कि समाज तय भी कर चुका है, उसका जवाब समाज देगा, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि 24 के पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो कहते हैं कि मैं समाज के साथ जाऊंगा, तो आपको नहीं लगता निषाद पार्टी कहीं छिटकने जा रही है, बीजेपी के साथ दूरी बना रही है? देखिए, समाज का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, समाज के हित की बात करता है, हमारा उसका विरोध थोड़ी है। समाज का हित करे, समाज का हित जहां भी हो उस बात को कहे और उसको सिस्टम से संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसको लागू करा दे। हमको उसमें कहीं आपत्ति है नहीं, ना ही किसी के खिलाफ मैं कभी हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि समाज जो उपेक्षित हो रहा है, समाज को जो मिली हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से अधिकारी न मानते हैं न देते हैं, वो कैसे देंगे, ये बात में। सर, सत्ता में तो आप भी हैं, ये बात में। बीजेपी के आप राज्यसभा के सदस्य रहे और आज भी आप बीजेपी में हैं और आप ये भी कह रहे हैं अधिकारी मानते नहीं हैं, तो दोषी कौन है? थोड़ा हमको समझा दीजिए। देखिए, घर का परिवार जब चलता है जी, तो परिवार का मुखिया एक होता है। अब परिवार के मुखिया को जो चीज उसके संज्ञान में नहीं होता है कि क्या चल रहा है घर के अंदर, तो सबको कहीं न कहीं अपने मुखिया को अगर आप मानते हैं तो उन तक वो बात पहुंचाना जरूरी होता है, ताकि मुखिया ये न कहें कि जयप्रकाश जी आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो आपको लगता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी आदित्यनाथ को ये बात नहीं पता है? मैं खुलकर बोल रहा हूँ इस चीज को लेकर। देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, जो उत्तर प्रदेश की बागडोर आज उनके हाथों में है, यहाँ पर जब वो सांसद थे तो ऐसे कैसे नहीं पता है? उनको तो सारी चीजें पता है, वो ये जानते हैं और उन्होंने सदन में आवाज भी उठाई है। उन्होंने पुरजोर तरीके से सदन में आवाज उठाई है कि इनको ये इनका अधिकार है, कोई ये दान में नहीं मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका संवैधानिक व्यवस्था है, इनको देना चाहिए। ये हाउस में उन्होंने उठाई है और इसकी सराहना करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बात को सदन के अंदर कही है, लेकिन आज तक कंप्लायंस नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कोई अलग से अतिरिक्त कोई नया अमेंडमेंट ना करें। मैं थोड़ा रोकूंगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सहयोगी दल निषाद पार्टी जो कि निषादों के नाम पर आज सत्ता में भी है, वो कहते हैं, खुलकर कहते हैं, डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं जहां समाज वहां मैं। उसके बावजूद अड़चने कहाँ आ रही है कि आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है? और एक तरफ डॉक्टर संजय कह रहे हैं 24 के पहले अगर आरक्षण नहीं मिला तो मैं समाज के साथ चला जाऊंगा। एक तरीके से खुला चैलेंज वो दे रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए कहीं न कहीं जो बातें आम जनमानस, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा नेता कह रहा है वही सही है। हो सकता है कि वो जनमानस में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सही शब्दों का चयन करते हुए सही बात सही तरीके से कानून कायदे में वो बात कह दे और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जहन में बैठ जाए और वो बात लागू हो जाए। ये तो उन अपने मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि किसी की भी बात जो लागू की जा सकती है, हम गांव की भी बातें ले सकते हैं, सरकार के अंदर हम उस बात को जो लागू करवा सकते हैं। तो ये इसलिए ये संवैधानिक अधिकार है किसी का भी, इस देश में रहने वाले हर नागरिक का, कि कोई बात कहीं महसूस होती हो तो उसको संवैधानिक तौर तरीके से पटल पर या संवैधानिक तरीके से कहीं अपने आप को खड़ा करके अपनी बात आवाज सरकार तक पहुंचा सकता है। लास्ट सवाल है, डॉक्टर संजय का एक मामला बहुत चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था कि निषाद मंदिर जहाँ है वहाँ पे मस्जिद है कुछ, अब मस्जिद हटाए नहीं उखाड़ फेंका जाएगा। इसको आप, क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्य रहे और बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, उखाड़ फेंकने की बात तो मैंने कभी नहीं कही। नहीं आपने नहीं नहीं, मैं कह सकता हूँ जी। हमारे पास सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बहुत सारे रूल्स, नियम और कानून हैं जिसके तहत हम काम को कर सकते हैं। आज रूल के खिलाफ कोई काम करने का किसी को सरकार इजाज़त नहीं देती है, ना सरकार इजाज़त देगी। और कोई भी इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हर नागरिक को अपनी आज़ादी है कि उसमें अनुशासित रह करके अपनी बात को रख तो सर चैलेंज कर रहे हैं ना, डॉक्टर संजय तो चैलेंज कर रहे हैं, सत्ता में रहकर भी चैलेंज कर रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं वो। देखिए, अब कोई व्यक्ति हम कहें कि हम कह दें खुद हम भगवान हैं, मेरी आरती उतारो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आरती तो उतरवाए हैं वो, उसको मैं क्या वीडियो वायरल हुआ है। वो तो उस आदमी का खुद जो भी ये करे वो उसका विषय है। वो भगवान है कि वो जो है इंद्रदेव हैं, हम नहीं जानते इस बात को। इस बात को तो जनता बताएगी। वो तो कहते हैं निषाद राज मतलब निषाद पार्टी, वो तो कहते हैं निषाद राज मतलब निषाद पार्टी, और जो निषाद पार्टी के साथ में वो गद्दार है, खुलकर बोले हैं वो। अपने देश में, अपने प्रदेश में कोई निषाद पार्टी रजिस्टर्ड हुई ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई रजिस्टर्ड पार्टी डंके का चोट पर जयप्रकाश जी कह रहे हैं निषाद पार्टी कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं है, राजनीतिक रजिस्ट्रेशन नहीं है, निषाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, किसी समाज का किसी रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। उन्हें वो तो कहते हैं निर्बल इंडिया शोषित वंचित पार्टी, वो कहते हैं। लेकिन एक तरफ कहते हैं जो निषाद का नहीं वो निषाद पार्टी का नहीं, वो कहते हैं निषाद राज जो बोलेगा वो निषाद पार्टी का है, नहीं तो गद्दार है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई माई का लाल हो कहे कि हमारी निषाद पार्टी है, दिखाए रजिस्ट्रेशन, अपनी पार्टी का पूरा नाम बताए। हाँ, निषाद पार्टी कहां है, दिखाए। पार्टी हो ही नहीं सकती, इस नाम से कोई पार्टी नहीं है अपने प्रदेश के अंदर। हाँ, इस नाम से नहीं है, और बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है ही नहीं है कहीं। कहां है, दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए, नेट पर लाइए हमको। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। लेकिन बीजेपी के साथ है वो कौन सी पार्टी है मैं नहीं जानता। बहुत सारी पार्टी। संजय निषाद की कौन सी पार्टी है जयप्रकाश जी नहीं जानते हैं? मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं जानता। जयप्रकाश जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।